गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है और मैंने सोचा चलो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। देर आर सो मैनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन विथ मी राइट नाउ और होप ऑल यू आर डूइंग गुड। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन, माई ऑल सब्सक्राइबर्स, माई ऑल व्यूअर्स। और भगवान करे आप सबको एक अच्छा ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और जितने लोग इसमें फंसे हुए हैं उन सब के पैसे वापस आए। तो दोस्तों चलो आज का वीडियो मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एंड दीज ऑल आर इंफॉर्मेशन इज जस्ट नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन, ये आपके लिए एक एक्शन पॉइंट भी होगा। तो पहला मेरा जो था इस बीच जो मेरे पास बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड आप लोग बहुत यूज़ करते हो और आप लोग इससे बहुत दबे हुए हो। हर जगह पे ये एक चीज़ आड़े आ जाती है। पुलिस बोलती है कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हाँ आपने पढ़ा क्यों नहीं। कहीं पे भी आप जाते हो, कोई भी लीगल डिस्कशंस करते हो, वहाँ पे ये हर्डल की तरह आ रही है। मैं आपको बता दूं बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसका क्या प्रोसेस है। कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टियों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब अगर मैं आपको क्यूनेट, मैं अपलाइनर हूं और मैं आपको क्यूनेट में ऐड करना चाह रहा हूं तो मैं अपने आप को सेव करने के लिए और साथ में आपको भी सेव करने के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं एक कानूनी एक लेटर बनाऊंगा जिसको कि 100 रुपये या 500 रुपये के स्टैम्प पेपर में इसको मैं टाइप करूंगा और वो बनाने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं शेयर करूंगा कि इसको आप पढ़ लीजिए और अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए या कहीं पे आपको ऑब्जेक्शन है तो वो आप बताइए, उसको हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच में होता है और वो एक स्टैम्प पेपर पे टाइप होता है। उससे पहले स्टैम्प पेपर में टाइप होने से पहले एक दूसरे के साथ शेयर होता है एंड म्यूचुअल एक एग्रीमेंट के बाद, दोनों के फाइनल होने के बाद, फिर दोनों के एग्रीमेंट के बाद वो स्टैम्प पेपर पे टाइप करके उसको नोटरी कराया जाता है। क्यूनेट के केस में क्या है, अपलाइनर क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वो आपको बिना शेयर किए हुए उसमें अपने मर्जी से जो लिखवाना हो लिखवा लेते हैं, अपने आप को फुल्ली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद ऐसे जल्दीबाजी में उसको साइन करवाते हैं कि रात अगर हो रही है, मोस्टली जो मेरे पास अगर 20 कॉल आए हैं उसमें से 18 कॉल ऐसे हैं, सब ने यही बोला है कि सर जिस वक्त हम पैसे देते हैं, पैसे एक तरफ वो पैसे ले रहा है, दूसरी तरफ वो ओटीपी मांग रहा है, तीसरी तरफ वो कॉन्ट्रैक्ट की पेपर टेबल पे रख के बोला साइन कर दो, यहाँ पे कर दो, साइन कर दो, वहाँ पे साइन कर दो, और हमसे साइन करवाता, हमें पढ़ने तक नहीं दिया जाता एंड देन हम ट्रस्ट पे। अब यहाँ पे जो न्यू बंदा जो जुड़ रहा है उसको कुछ नहीं पता, वो तो सिर्फ एक बंदे को देख रहा है जिसको वो ट्रस्ट करता है, उसके भरोसे वो साइन करता चला जाता है। और बाद में क्या होता है कि जब उसको पता चलता है कि इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया तो उसकी जब वो कॉपी मांगता है तो वो आपके अपलाइनर देते नहीं है। ये एक सबसे बड़ा क्राइम है जो कि अपलाइनर कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्यूनेट। और जब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी फोर्सफुली आप मेल के थ्रू मांगते हो तब वो देते हैं और फिर आप जब उसको पढ़ते हो तो आप ये पाते हो कि उसमें सब कुछ वो चीजें लिखी हुई हैं जो कि आपको पैसे देने से पहले पता चलनी चाहिए थी, पता होनी चाहिए थी, मतलब आपके अपलाइनर को बतानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, वो नहीं बताते। यहां पे उनका इंटेंशन क्लियर कट समझ में आता है। तो दोस्तों जितने लोग भी क्यूनेट विक्टिम हो, क्यूनेट में आपके पैसे फंसे हुए लाखों रुपए, आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल भी मत डरिए। मैं बता रहा हूं, बिल्कुल भी मत डरिए। मैं ये शायद 1.5 महीने के बाद, आफ्टर 1.5 months के बाद मैं एक ये वीडियो बना रहा हूं और उसका एक रीजन है कि इस वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा क्यूनेट के केसेस है। इतने ज्यादा केसेस हैं कि आई एम कंप्लीटली ओवरलोडेड राइट नाउ, ओवरलोडेड। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल आर जस्ट स्केयर्ड कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सर क्या करेंगे,
कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, क्या करेंगे। मैं आपके नॉलेज के लिए आज मैं इस वीडियो में बेस्ड अपॉन द डिस्कशन विद द क्यूनेट विक्टिम्स, उनसे डिस्कशन के बाद आज मैं आपको ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि कल एक FIR बनारस में हुई है, नॉट FIR नहीं हुई है इनफैक्ट। एक पुलिस ऑफिसर ने दोनों पार्टियों को बुला करके स्टेट अवे अप्लाइनर को बोल दिया कि इनके पैसे विद इन 24 आवर आप दे दीजिए। अप्लाइनर ये बोल रहा था कि सर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उस पुलिस ऑफिसर ने वो कॉन्ट्रैक्ट उठा के उसके मुंह पे फेंक दिया, बोला कि साफ साफ दिख रहा है आपने फ्रॉड किया है। हाँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जिसको आपने धोखा दिया वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। हम तीनों की क्या औकात है 1,80,000 की घड़ी पहनने की। हाँ, साफ साफ दिख रहा है। तो इसलिए आप इनको, और वो बंदा आज पैसे दे रहा है, पूरे के पूरे पैसे रिटर्न कर रहा है। मैं आप सबको इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों आप बिल्कुल भी मत डरिए। क्या है क्या नहीं है कि आप लीगैलिटीज़ जो भी इनके बनाए हुए फेक जो इनके रूल्स है उस पे जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अगर आपका अप्लाइनर आपके साथ धोखा किया है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है उसने, आप सिर्फ और सिर्फ कानून की हेल्प लीजिए, पुलिस की हेल्प लीजिए। मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ, आपको थोड़ी परेशानी आएगी FIR कराने में, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तो 100% FIR आपकी लॉन्च होगी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया। तो दोस्तों आप लोग एक बार कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज को नहीं मिली है और उसके टाइम ओवर हो गए तो मांगिए मत, अब मत मांगिए, क्योंकि अब मांग के कोई फायदा भी नहीं होगा। अब आप ये शो कर सकते हैं हर जगह पे पुलिस के सामने भी कि ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बट कॉपी तो दिया ही नहीं है। इनफैक्ट इसने कॉन्ट्रैक्ट का जो एक रूल होता है, जो कानून का एक रूल होता है, वो भी फॉलो नहीं किया। उसने हमें दिया तक नहीं, दिखाया तक नहीं और साइन जबरदस्ती करवा लिया। तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं, अपने एप्लीकेशन में भी इस चीज को लिख के दे सकते हैं, आपकी बात को कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो कि मैं हर वीडियो में बताया हूं वो ये है, सबसे बड़ा, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे मेरे और समझेंगे कि लॉजिकली इफ आई एम राइट, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। किसी का भी फेक ईमेल आईडी बनाना इट्स अ बिग क्राइम, और ये साइबर क्राइम में आता है। तो मोस्ट ऑफ द जो अप्लाइनर है, क्यूनेट के अप्लाइनर हैं, जो बड़े बड़े सपने बेचते हैं और लोगों को धोखा दे करके पैसे बनाते हैं, लोगों को जबरदस्ती अपने माल बेच देते हैं, ओवर चार्ज्ड माल, यूजलेस माल बेच देते हैं, जिसका कि कोई हमारे समाज में ज़रूरत है नहीं। वो लोग मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, सब नहीं, कुछ लोग नहीं बनाते, बट मोस्टली अप्लाइनर्स फेक ईमेल आईडी बनाते हैं। और फेक ईमेल आईडी जिसका भी बना है, जिसको भी पता चला है कि उसकी फर्जी ईमेल आईडी बनी हुई है, वो सीधे सीधे साइबर क्राइम में FIR लॉन्च कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि फेक ईमेल आईडी बनाना एक क्राइम है, और इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 419, 420 एंड 467 ये 3 धाराएं लगेंगी उसके ऊपर, और 3 महीने की जेल उसको होगी। ये कानून बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कोई भी भाई हो, कोई भी क्यूनेट में फंसा हुआ इंसान हो, जिसके पैसे फंसे हुए हैं और वो अपने पैसे निकालना चाह रहा है और उसकी फेक ईमेल आईडी बनाई गई थी, वो सीधे सीधे साइबर क्राइम में जाकर के अपने साथ हुए इस फ्रॉड को जाकर के रिपोर्ट कर सकता है। और इसमें 3 धाराएं लगेंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 419, 420 और 467। इन 3 धाराओं में आप उस इंसान के लिए जो आपकी फेक ईमेल आईडी बनाई है उसके अगेंस्ट में आप FIR लॉन्च कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, क्यूनेट में कहीं नहीं लिखा है कि आप पैसे जो है कोई भी अप्लाइनर के पर्सनल अकाउंट में देंगे, कहीं नहीं लिखा है। ये जोर जबरदस्ती करके आपसे अपने अकाउंट में पैसे लेते हैं, जिससे कि कल के डेट में अगर आप रिफंड प्रोसेस के लिए जाते हो तो वो पैसा क्यूनेट उनके अकाउंट में देगा और फिर वो आपको घुमाएंगे। तो मेरे पास इस वक्त इतने सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने टाइमली उन्होंने रिफंड रिक्वेस्ट कर दी थी, बट हुआ क्या कि वो जब पैसा आया, एक तो पैसा बहुत लेट आया, 3 मंथ्स तक के बाद आया, और जब पैसा आया तो उनके अप्लाइनर्स उनको नचा रहे हैं, एक तरह से कह लो, परेशान कर रहे हैं।
कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक इंसिडेंस बता रहा हूँ। एक प्रेग्नेंट लेडी है वेस्ट बंगाल से, उनका पैसा 2 महीने पहले आ चुका है, बट अपलाइनर उनको नहीं दे रहा है। पूरी कोशिश उन्होंने कर ली है, पुलिस की हेल्प ले रही है, लेकिन अभी तक उनके अपलाइनर ने उनका पैसा वापस नहीं किया है। और बोलते हैं वो कि कभी 1 हफ्ते बाद दे देंगे, 2 हफ्ते बाद दे देंगे, और वो बहुत परेशान है। हो रहा है, फाइट हो रही है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गिव अप कर दिया है। और पैसा क्या, पैसे के साथ इंटरेस्ट भी देंगे, वो इंटरेस्ट भी मतलब उनको देना ही पड़ेगा, कानून है, ऐसा नहीं है गुंडा राज है। कोई भी इस तरह से गुंडागर्दी करे, पैसे मिल गया फिर भी वो अपने पास रख के अपने पास लेकर के उससे अपना मजे कर रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि 7 डे 30 डेज से पहले भी अगर आप रिफंड के लिए जाते हैं तो भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि पैसे एक बार रिफंड आ जाता है, उसके बाद अपलाइनर्स और उनके सीनियर्स बहुत ज़्यादा इसमें अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी दिखाते हैं, लेकिन चलती वलती है नहीं, लास्ट में वो हाथ पैर जोड़ करके वो वापस देते भी हैं पैसा। ऐसे भी केसेस, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं मेरे सामने। तो दूसरा ये हो गया कि पैसे आपको अपलाइनर के पर्सनल अकाउंट में देना ही नहीं है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, रॉन्ग प्रोसेस है, जो कि इनके इसमें है नहीं, इनके रूल में नहीं है, रूल बुक में नहीं है। थर्ड, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो भी मुंबई के विक्टिम हैं, मुंबई के, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुंबई के जो क्यूनेट विक्टिम है और जो बहुत दिनों से, महीनों से वो कोशिश कर रहे हैं अपने पैसे लेने के लिए, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में जाइए और वहाँ पे अपना स्टेटमेंट दीजिए। मैं अगर बोल रहा हूँ आपको ये बात, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जिसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग जाइए ईडी के ऑफिस में, मुंबई वाले जो लोग हैं, मुंबई नहीं, इनफैक्ट ऑल महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र तो काफ़ी बड़ा है, तो अब जैसे चंद्रपुर, पूना, हाँ, जालना, उसके बाद अहमदनगर, नासिक, इन सब जगहों के लोग जो आसपास हैं वो जा सकते हैं और वो जा करके वहाँ पे ईडी में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। और वो वहाँ पे जब जाओगे, आप बोलोगे अपनी बात, तो आपको नहीं पता, वहाँ पे अपने आप ही आपको बुला लिया जाएगा और आपकी स्टेटमेंट लिया जाएगा। ये हो गया। और जितने भी लोग जैसे पुणे के हैं, अब पुणे में जितने भी विक्टिम हैं, वो सब लोग, आप लोग कोशिश करो कि किसी एक दिन आप लोग अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन या जो डीसीपी का ऑफिस है, डीसीपी का, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके ऑफिस में जाइए और वहाँ पे जाके अपने एक एप्लीकेशन लिख के लेके जाइए लोकल लैंग्वेज में, और जा करके अपनी कंप्लेंट दीजिए अगेंस्ट योर अपलाइनर। तो वहाँ पे जब आप जाओगे, और क्योंकि अभी तक मेरे पास जितनी रिपोर्टें आ रही हैं, बहुत सारे पुलिस पर्सन, आईपीएस ऑफिसर बोल रहे हैं कि हमने आपकी तो ले ली है, एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं, लेकिन और भी विक्टिम्स अगर हो, तभी मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं कि सर आप अपने वीडियो में बताइए कि और भी इस शहरों के, जैसे पुणे हो गया, अहमदनगर हो गया, जालना हो गया, नासिक हो गया, औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद के ऑलरेडी 4-5 लोग हैं, वो जा चुके हैं, चंद्रपुर हो गया, तो महाराष्ट्र का ये हो गया, यूपी में हरिद्वार, बनारस, कानपुर, लखनऊ, इन सब जगहों के लोग अगर मेरा वीडियो देखेंगे, जो भी क्यूनेट विक्टिम है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वहाँ के पुलिस पर्सन को थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपकी, वो और अच्छे से मदद कर पाएंगे जब आप सब लोग जाकर के पुलिस कंप्लेंट दोगे वहाँ पे और एफआईआर लॉन्च कराओगे। इसके अलावा मैं और भी कुछ एक शहर हैं जिनके बारे में स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लाइक भोपाल, इंदौर, इन जगहों पे भी जितने विक्टिम्स हैं वो प्लीज़ आप लोग जाइए वहाँ। इंदौर में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, इंदौर में जाइए, वहाँ पे आप आईपीएस जो भी है आपके एसपी या डीसीपी, उनसे जाके मिलिए, उनको अपनी बात बताइए और अपना एप्लीकेशन दीजिए। अगर वो आपको मतलब आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसका प्रॉपर आप जवाब दीजिए, पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, इनफैक्ट आपका जो पेमेंट, प्रूफ ऑफ पेमेंट है वो भी। इसी तरह गाजियाबाद के कुछ लोगों, गाजियाबाद में भी पुलिस बुला रही है कि भाई और विक्टिम कहाँ हैं, और विक्टिम्स आओ यहाँ पे कंप्लेंट लिखाओ। तो कुछ शहरों के नाम में जो मुझे अभी याद है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, बैंगलोर है,
इसके अलावा हैदराबाद है, चेन्नई है, इन सब शहरों में जितने भी विक्टिम्स हैं वो आप जाए, हाँ नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ से भी मेरे पास काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आई हैं। लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आप अपने वीडियो में बताइए कि अगर और भी विक्टिम्स हैं तो प्लीज़ आप पुलिस के पास जाएं और जा कर के अपनी कंप्लेंट दें। और इसके अलावा आप जब भी पुलिस के पास जाएं तो आप एक लोकल लैंग्वेज में एक कंप्लेंट एप्लीकेशन लिख के लेके जाइए और साथ में प्रूफ ऑफ पेमेंट लेके जाइए। जो भी आपने पेमेंट दिया उसका प्रूफ होना चाहिए, रिसिप्ट्स होनी चाहिए, क्या सामान आया है। तो इसको लेके जब जाएंगे पुलिस आपकी बात सुनेगी। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है इस 1-2 महीने में, क्योंकि एफआईआर इस तरह से हुई है, इतनी एफआईआर अब धीरे धीरे होती जा रही है। अब लोगों को हमारी जो लॉ एजेंसीज हैं, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, नाउ दे आर अवेयर, उनको अब पता चल रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर इसमें बीच में आ सकता है एंड वो अगर बोल रहे हैं कि उनके पास ऑलरेडी हजारों में नहीं लाखों में इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी है, तो फिर आप समझ सकते हो वो एक एक को कॉल करके, अब उनके लिए भी तो पॉसिबल नहीं है ना, उनके पास और भी बहुत सारे काम है, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हजारों लोगों को वो खुद कॉल करे। हाँ, जो उनको अप्रोच कर रहा है, जिनको मैं गाइड करता हूँ, हाँ वो सारे लोग उनमें वो सारे लोग अप्रोच करते हैं डायरेक्टली उनको, तो उनको उनके पास कॉल जा रही है। तो मेरे जितने को मैं गाइड करता हूँ उन सब के पास तो कॉल आई है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैं नहीं जानता, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ महाराष्ट्र में इनफैक्ट जितने भी नियरेस्ट मुंबई हैं वो अगर जा सकते हैं तो प्लीज़ जाइए और जा करके आप ईडी में अपने स्टेटमेंट दर्ज करवाइए। वहाँ पे आप जाके बोलेंगे तो वो कोई ना कोई आपको ज़रूर बुलाएगा और आपकी स्टेटमेंट दर्ज करेगा। अब मैं आता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सच बता रहा हूँ, अभी तक आज के डेट तक कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाई है। आई डोंट नो क्यों, क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बट वेस्ट बंगाल में मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुलिस अथॉरिटीज से बहुत, और भी और अकेले नहीं कर रहा हूँ, विथ ऑल द विक्टिम्स, देयर आर सो मेनी अदर विक्टिम्स हु आर टैप्ड बाय द सम नियरेस्ट वन। अब उनके वजह से उनके लाखों रुपए फंस गए हैं, तो सबके साथ मिलकर के कोशिश हो रही है कि एटलीस्ट पुलिस एफआईआर लॉन्च करना शुरू करे। एफआईआर लॉन्च अगर शुरू हो जाएगा वेस्ट बंगाल में तो आई एम बिट श्योर कि लोगों के पैसे मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने ये 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रखे। आई होप कि डेफिनेटली आपको ये जरूर मतलब आप इससे कुछ बेनिफिट आपको होगा। और बिल्कुल भी होप मत खोइएगा, बहुत सारी ज़्यादा आप उसमें मत जाइएगा, लीगैलिटीज़ में जो टेक्निकलिटीज़ है आपके सामने सिर्फ और सिर्फ है। पुलिस आपको बोलेगी कि भाई आपने तो साइन किया है, जो भी है, तो उसका एक ही आंसर आप नोट कर लीजिए, हर कोई एक ही आंसर नोट कर लीजिए कि सर बैंक में भी हम जब लोन लेने जाते हैं तो देयर आर सो मेनी पेपर्स जो कि बैंक एम्प्लॉयज़ हमें देते हैं साइन करने के लिए, ट्रस्ट के ऊपर ही हम साइन करते हैं। यहाँ पे भी ट्रस्ट के ऊपर ही हमने साइन किया है, ट्रस्ट के ऊपर ही सब कुछ किया है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे पैसे का इस तरह से मिसयूज़ किया जाएगा और हमें इतने एक्सपेंसिव ओवरचार्ज जो सामाने हैं जिसका कि कोई वैल्यू ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कम वैल्यू है, उन सामान को हमें बेच दिया जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। पुलिस को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है, और समझ तो वो पहले भी जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इस तरह की रिपोर्टें बहुत आ चुकी है। लेकिन आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इट्स नॉट रिलेटेड टू कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के कोई भी सामान आपको बेच दे जो कि आपके यूज का ही ना हो और ओवरचार्ज हो। इसी तरह एक कुछ ज्वेलरी है, कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया, उनका भी यही कहना था कि वो उस ज्वेलरी की कीमत बहुत ही कम है और ये वो नहीं बोल रही है, उन्होंने कई एक जगहों पे दिखाया है जिसकी कीमत 15 to 20,000 है, जिसका कि चार्ज किया गया है 1,23,000 रुपीज़। तो ऐसे केसेस को आप डॉक्यूमेंट करके आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फास्ट एक्शन होगा। पुलिस एफआईआर तो होगी, साथ में आप कंज्यूमर फोरम में जा करके, बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर अगर आप हो एज अ कंज्यूमर, कोई बिजनेस नहीं है, सब इसको साइड पर करिए आप, हाँ आप कंज्यूमर हो, आपको जबरदस्ती सामान बेचा गया है
और अपलाइनर ने बेचा है तो आप उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा मेरे इस वीडियो से, और कमिंग डेज में मैं कुछ और नए वीडियोस बनाऊंगा और हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन दूं, सॉल्यूशन नो प्रवचन नहीं, सॉल्यूशन मैं ऐसे दूं जिसको कि आप अप्लाई करके आप अपने पैसे वापस पा सकते हो। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए। एंड अच्छे से रहिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली एनसीआर में, और अपना केयर कीजिएगा। और किसी तरह की कोई भी इस चीज को लेकर के लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं करना है। जो कुछ भी करना है आपको मेल के थ्रू, रिटर्न ईमेल के थ्रू करना है, एस्केलेट टू मोर देन 400-500 पीपल। और जो मैं डे 1 में बताया था, आज भी वही बता रहा हूं कि कोई कुछ भी बोले इससे क्या होगा उससे क्या होगा, लीस्ट बॉदर्ड, इग्नोर मार दीजिए उनको, डिस्कार्ड कर दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं हर एक को सीसी में रखिए, जितना सीसी में रख सकते हैं। जीमेल का 500 से ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते हो, तो सबको आप सीसी में रख करके मेल कीजिए और अपनी बात को सबके सामने रखिए। दोस्तों आप देखिएगा, इट्स वर्क, मैं फिर से बता रहा हूँ, इट्स वर्क। और जिनके भी पैसे मिल गए हैं, अभी पिछले 2 महीने में काफ़ी लोगों के पैसे वापस आए हैं 7 डे 30 डेज ओवर होने के बाद भी, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आपने नहीं लिखा है, नो इशू, मुझे उससे कुछ भी कंप्लेन नहीं है आपसे, लेकिन हाँ आपके पैसे मिल गए, आपने मुझे फ़ोन करके बता दिया। और आप सबको सच में दिल से बधाई है, क्योंकि पैसे, इस तरह के पैसे मिल जाना, ये आप समझ लो कि एक इम्पॉसिबल चीज़, जो कि आपने अपने दिमाग से और अपने लिखने की ताकत पे इस चीज़ को आपने सक्सेसफुली इसको रिजॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।